सावन के महीने का पहला दिन है। कुछ बीज लगाने वाली हूँ और कुछ बीज मैंने पहले लगाए थे। उसका अपडेट भी आज के वीडियो में मैं दूंगी कि कितने बीज उगे हैं और क्या प्रोग्रेस है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने बीज मुझे चाहिए थे वो मैंने पैकेट्स में से निकाल लिए हैं और पैकेट्स को बिल्कुल एयर टाइट करके फिर से उस पर रबर बैंड लगा के उसको रख दिया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टेरेस किचन गार्डन में। भी मैं आ गई हूँ अपने टेरेस किचन गार्डन में और ये बैंगन जो बच गए थे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, थोड़ी सी केयर से ही। और एक बैंगन भी इसमें लगा हुआ है और बाकी अभी फूल आए हुए हैं। होपफुली जल्दी ही इनमें बैंगन भी आ जाएंगे। तो ये बेल भी बची थी। ये कुछ बीज जो मैं जाते वक्त डाल गई थी वो बेलें बच गई थी। सो कुदरत मेहरबान रही और देखिए इसकी थोड़ी सी मैंने प्रूनिंग कर दी और ये कहाँ तक अब पहुँच गई हैं और अभी इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। वो एक घिया पॉलिनेट हो गया है और इसी तरह से इस तरफ ये लौकी, तो ये लौकी भी पॉलिनेट हो गई है। तो कैसे पता चलता है कि फूल पॉलिनेट हो गए हैं, इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और ये देखिए फीमेल फ्लावर्स आने लगे हैं, लेकिन बरसात का मौसम है तो इसलिए ये आप स्पॉट देख रहे होंगे। अभी ये फूल ज़रा सा ही खिला है और ये इंसेक्ट्स का अटैक इस पर हो गया है। तो इन इंसेक्ट से के अटैक से बचाने के लिए मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ इन फ्रूट्स को, तो ये बचे रहते हैं। आकर हमने ये सारे के सारे गमले साफ़ किए थे, इनमें बीज लगाए थे, लेकिन अभी देखिए बीज इसमें नहीं उगे, लेकिन घास कितनी ज़्यादा फिर से हो गई है। तो ये फिर से हटानी पड़ेगी। लेकिन कुछ बीज उग गए थे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इन 4 ग्रो बैग्स में मैंने लगाई थी तोरी के 2 बीज उगे थे। एक इसमें उगा था लेकिन वो सड़ गया, ये देखिए। तो इसीलिए हम एक से ज़्यादा बीज लगाते हैं, लेकिन इसमें उगा ही एक था, एक ही मैंने लगाया था। और यहाँ पर एक बीज लगाया था, तो ये बेल अभी बढ़ रही है होपफुली। और मैंने और बीज इनमें लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने कॉर्न के बीज लगाए थे, उसमें से एक उगा था और फिर मैंने फिर से और बीज लगाए, तो उसमें से भी एक प्लांट और उग गया है। पुदीना लगाया था मैंने और पुदीना देखिए कितना अच्छा ये पुदीना अभी बढ़ रहा है। इसमें मैंने बस 2 टहनियाँ लगाई थी जिनमें हल्की सी रूट्स थी और अभी ये गमला जो है ये भरने लगा है पुदीने से। यहाँ पर मैंने खीरे के बीज लगाए थे जो मेरे पास पुराने पड़े थे, लेकिन एक भी नहीं उगा, तो मैं नए बीज ले आई हूँ, अभी उनको लगाऊंगी। और ये पालक अपने आप जो उगी थी, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी जा रही है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इतनी देर गार्डन जो निगलेक्टेड रहा, तो अब इसमें घास बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो बार बार हमें घास को रिमूव करना पड़ता है। ये बीन्स लगाई थी इसमें, तो जो पहले बीज लगाए थे उसमें से एक ये प्लांट निकला था और एक ये प्लांट, और ये प्लांट तो काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए ये कहाँ तक पहुँच गया है, इसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये पोल बीन्स हैं, लंबी वाली यार्ड बीन्स हैं, तो इसकी बेलें हैं, तो ये बेलों को इस तरह से ट्रेन करना पड़ता है, किसी ट्रेलिस वगैरह पे चढ़ाना पड़ेगा। और बारिश अभी हो रही है रुक रुक के, तो ये साथ में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी देखिए उसमें भी ऊपर पानी खड़ा है। ये हल्दी जो अपने आप निकल आई थी, और ये मेरे पास 2 ही बीज थे हलवे की, तो दोनों बीज मैंने लगा दिए थे, उसमें से एक बीज निकल आया, ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है। बाकी मैं और बीज लेकर आई हूँ, तो उनको भी मैं यहाँ लगाऊंगी। ये अब मुझे पता नहीं, लगता है बीन्स हैं, मैंने उखाड़ कर नहीं फेंकी, इनके पत्ते कुछ कुछ वैसे ही हैं, लेकिन कुछ जंगली भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो मैंने इसको लगे रहने दिया है चौलाई, लेकिन इस पर
पत्तेदार सब्जी है, देखिए कैसे कीटों का अटैक हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे अपने इस गार्डन में नहीं किया, तो जब आप ऑर्गेनिक स्प्रे भी नहीं करते तो इस तरह से हाल होता है आपके गार्डन में। ये देखिए ये कितना बड़ा लार्वा है और इसके एग्स कितने सारे हैं। तो मुझे इसका भी इलाज करना पड़ेगा, ये प्लांट को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो इन सभी में से लार्वे निकलेंगे और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे बरसात के मौसम में। इसीलिए पत्तेदार सब्जियों को ना खाने की सलाह दी जाती है, खासकर बाहर से ख़रीद कर। तो आप बिल्कुल भी कुछ ना खाएं पत्तेदार सब्जियों वाला। बाहर की चटनी इस समय इस्तेमाल ना करें। पालक की कोई डिश आप बाहर जाते हैं खाते हैं तो ऑर्डर ना करें, क्योंकि ये हाल होता है। और रेस्टोरेंट वगैरह में बल्क में बनती हैं चीज़ें, तो उनसे इतना ध्यान नहीं दिया जाता और ये सब चीज़ें आपको बीमार करती हैं। भिंडी के मैंने बहुत से बीज लगाए थे यहाँ पर, लेकिन घास फूस है इसमें भी उगाया है और सिर्फ 2 बीज भिंडी के यहाँ उगे हैं। तो भिंडी भी और मैं लगा दूँगी। अभी तो मैं बीज नहीं लेकर आई नीचे से, तो थोड़ी सी धूप निकलेगी क्योंकि भिंडी को गर्मी चाहिए, तो बीज गर्मी में ज़्यादा अच्छे उगते हैं। सो अभी भिंडी के बीज मैं 1-2 दिन ठहर के लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये भी अपने आप उगी हुई पालक है, मैंने नहीं लगाई। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अभी इसमें कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगा, तो मैं इसको ऐसे ही बेबी स्पिनिच की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। इन गमलों में मैंने खीरा लगाया था, कुछ नहीं उगा, सिर्फ घास उगा है। एक प्लांट सिर्फ खीरे का उगा है, तो कोई बात नहीं, इसके भी मैं और बीज ले आई हूँ और वो भी लगा दूँगी। लेकिन विंका बहुत अच्छा खिल रहा है बिना किसी केयर के। इसकी कुछ टहनियाँ टूट भी गई थी जो मैंने फेंक दी हैं। हाँ, ये जो मैंने घिया और लौकी के बीज लगाए थे वो उगाए हैं। ये इसमें 2 लगाए थे, एक यहाँ पर। बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, तो अभी इनको भी मैं ऊपर इन्हीं ट्रेलिस पर चढ़ा दूँगी। जब तक ये फ्रूट देने लायक होंगी तब तक ये जो पहली वाली बेलें हैं ये ख़राब हो जाएंगी, तो इनको मैं हटा दूँगी और इनमें से मुझे घिया लौकी मिलने लगेगा। और एक बीज मैंने पेटी में डाल दिया था यहाँ पर, वो भी उगाया है। अरबी एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में लगी थी, वो फट गया था, तो उसको इस थर्मोकोल के बॉक्स में शिफ्ट कर दिया है। नई ब्रांचेस पत्ते आ रहे हैं। इन गमलों में मैं अरबी लगा के गई थी, सारी की सारी सूख गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अरबी बची थी, लेकिन उसके पत्ते भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और अभी देखिए पानी डाला और इसमें से घास वगैरह हटा दिया, तो कितने अच्छे फिर से इसमें रिज़ल्ट मिलने वाले हैं मुझे। कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं अरबी के। ये इस गमले में भी अरबी उगी हुई है। कुछ पुदीना मैंने यहाँ भी लगाया था। ये देखिए इसकी ग्रोथ भी थोड़ी बहुत हुई है, अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है इस पेटी में, लेकिन बढ़ने लगा है। इसमें क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, तो पहले इसके रनर्स अंदर बढ़ते हैं, इसकी टहनियाँ नीचे मिट्टी में बढ़ती हैं और फिर किसी कोने में से ये निकल आता है। अपडेट जो मैंने सीडलिंग्स तैयार करने के लिए रखी थी, ये वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने तब ये कुछ बीज डाले थे। ये टमाटर हैं, टमाटर की पौध ऑलमोस्ट रेडी है ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन अभी थोड़ा और मजबूत होने दूंगी मैं। 1 हफ्ते बाद इसको ट्रांसप्लांट करूंगी। और ये बैंगन हैं, 2 तरह के बैंगन मैंने लगाए थे। ये एक इसमें से लंबे वाले हैं और एक धारीदार बैंगन हैं। और ये हरी मिर्च की 2 वैरायटी हैं, सेम ब्रांड की 2 तरह की मिर्चें हैं। तो जब आप सीड्स लेकर आते हैं तो थोड़ा सा आप गूगल पर सर्च ज़रूर कर लें कि जो भी उस पर मेंशन्ड है नंबर, वो मिर्च किस तरह की है, कड़वी है या थोड़ी कम तीखी है। तो मैंने ये दोनों तरह की मिर्ची लगाई है। ये जो पीछे हैं ये तीखी वाली मिर्च है और ये माइल्ड टेस्ट है इसका। तो इनको भी मैं जल्दी ही ट्रांसप्लांट कर दूंगी। कुछ प्लांट्स तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, इसमें भी ये घास निकल आता है, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा और ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाए तब मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी बड़े ग्रो बैग्स में। अभी मैं पहले ये घास वगैरह साफ़ करके इनको तैयार करके फिर इनमें बीज लगाती हूँ।
गमले मैंने तैयार कर लिए हैं, ग्रो बैग्स भी और ये गमले भी, और इतना सारा घास निकला है इन गमलों में से। और अभी मैंने सिर्फ वही वाले गमले खाली किए हैं जिनमें मैंने कुछ लगाना है। अभी बाकी सभी पॉट्स में से ये घास रिमूव करने वाला रहता है। लेकिन चलिए पहले मैं बीज लगा लूँ। ये बीज मैं लेकर आई थी नीचे से। इसमें ये हैं करेले के बीज। पहले मैं करेले के बीज लगाने वाली हूँ। इन ग्रो बैग्स में मैं करेले के बीज लगाऊंगी। ये एक छोटा ग्रो बैग है तो इसमें सिर्फ एक ही बीज लगाती हूँ अभी। ये बीज बड़े हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सा डूंघाई पर लगाना पड़ेगा। ये बड़ा ग्रो बैग है तो इसमें मैं 2 बीज इसमें लगा देती हूँ। बीजों को आप जितने बीज की मोटाई है या लंबाई है, मोटाई नहीं लंबाई कह सकते हैं, उससे दुगनी गहराई पर आप इसको लगाइए। ये 3 बीज बचे हैं तो एक बीज यहाँ जाएगा, एक यहाँ पर, और ये जो मैंने अभी एक बीज लगाया था इस छोटे ग्रो बैग में, इसी में एक बीज और लगा देती हूँ। अगर ये जर्मिनेट कर गए दोनों तो एक पौधे को मैं शिफ्ट कर दूँगी। अब लगाऊंगी खीरे के बीज। ये बहुत छोटे होते हैं, बरसात का मौसम है, गलने का भी डर होता है, तो ये बीज मैं एक ग्रो बैग में ज़्यादा लगाऊंगी। जितने सीडलिंग्स निकल आएंगी, अगर ज़्यादा होंगी तो उनको भी मैं शिफ्ट कर दूंगी जब वो छोटी ही होंगी, क्योंकि बेल वाली सब्जियों की जड़ें नहीं हिलनी चाहिए। अगर आप अलग से उगा सकें किसी कंटेनर में तो बहुत अच्छा है, तब आप उस कंटेनर में से उसी तरह से उसको उतार सकते हैं बड़े ग्रो बैग्स में। ये घास इसमें इतना ज़्यादा था और इतनी गहरी इसकी रूट्स थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको निकाला, लेकिन अभी भी देखिए बहुत सा घास इसमें नज़र आ रहा है। तो ये बाद में मैं इनको सेट कर दूँगी। तो इसी एक ग्रो बैग में मैं 4 बीज लगाने वाली हूँ। एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ये है एक मेरे पास थर्मोकोल का बॉक्स, तो इसमें मैं बाकी के बीज लगा दूँगी। थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं। वैसे आप इतने बीज मत लगाइए, अगर बीज को वेस्ट नहीं करना है तो आप जितने आपको चाहिए प्लांट्स उससे दुगने लगा दें बस। मैं तो इसमें ज़्यादा लगा रही हूँ, देखते हैं फिर शिफ्टिंग कर दूँगी मैं। और ये 2 छोटे छोटे बीज जो बचे हैं इनको मैं इस ग्रो बैग में लगा देती हूँ। अब ये जो बीज मैं लाई थी, अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। शायद ये वाले बीज हलवा कद्दू के थे और ये ज़ुकीनी के थे। तो ये ज़ुकीनी के बीज जो हैं, इस बड़े कंटेनर में मैं एक बीज यहाँ पर, एक इससे काफ़ी दूरी पर दूसरे कोने में लगा रही हूँ और एक यहाँ पीछे लगा रही हूँ। तो इनमें काफ़ी डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका सरफेस काफ़ी ब्रॉड है इस गमले का। और ये एक बीज बचा है, इसको मैं इस पेटी के किसी कोने में लगा देती हूँ। यहाँ पर ये बहुत से वैसे घास फूस हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कोने में मैं ये बीज लगाने वाली हूँ। मुझे याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ इससे मुझे कन्वीनियंस हो जाती है। तो अगर मैं भूल भी जाऊँ कौन सा बीज कहाँ लगाया है तो ये वीडियो देखकर मुझे याद आ जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया इतना एरिया। ये बाकी का भी मैं बाद में साफ़ करूँगी। बरसात के मौसम में तो आपको अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इस तरह की मेहनत बहुत करनी पड़ती है। खेतों में तो केमिकल स्प्रेज आते हैं, इन वीड्स को, वीडिसाइड्स उनको स्प्रे कर देते हैं, लेकिन हम कोई भी स्प्रे, कोई केमिकल स्प्रे नहीं करते हैं। तो ये सब हाथ से ही करना पड़ता है। हलवे के 2 बीज हैं मेरे पास, क्योंकि एक बेल हो गई है
तो ये 2 बीज इसके पास ही मैं एक गमले में लगा देती हूँ। इनमें से कोई एक तो जर्मिनेट करेगा ही, दूसरे को मैं दूसरे किसी कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि हलवा बहुत भारी होता है, हैवी फीडर है, तो इसलिए बड़े गमले में ये बेल लगाएंगे तो आपको 100% इसमें से हलवा घर पर तोड़ने को मिलेगा। मैंने भी घर पर बहुत सक्सेसफुली हलवा उगाया हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। बीज लगाने के बाद गमलों में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़े बीज हैं तो वो आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद गमलों में पानी दे दीजिए। और अगर छोटे बीज हैं तो आप पहले पानी दीजिए और फिर उनको लगाइए। सभी गमलों में जहां मैंने बीज लगाए थे पानी दे दिया है, तो इनका अपडेट आपको मिलेगा किसी आने वाले वीडियो में। ज़रूर इसका अपडेट दूंगी। तब तक के लिए कुछ और वीडियोस भी पोस्ट करूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।